हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल बिजी वर्क क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है केंद्रीय बजट 2026-27 यानी यूनियन बजट। मिनट यानी यूनियन बजट 2026 और से 27। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो बजट है ये पूरा हिंदी माध्यम के छात्र छात्राओं के लिए है। इंग्लिश मीडियम के छात्र छात्राओं के अगर आपको लगता है कि हमें हिंदी में पढ़ने थोड़ा आसान लगता है तो वो भी स्टूडेंट इसको पढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि हिंदी में अलग होता है कंटेंट, इंग्लिश में अलग होता है। यानी वो उसका हिंदी का और इंग्लिश का फ़र्क रहता है, कंटेंट बिल्कुल सेम रहता है। तो आप चाहे हिंदी माध्यम के हों चाहे इंग्लिश के हों, आप इस क्लास को ले सकते हैं। ओके, और ये हमारी जो बजट है वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होती है। कोई भी एग्ज़ाम इसमें करंट अफेयर हमारे सिलेबस में होता है और हमारा अर्थशास्त्र सिलेबस में होता है, वहाँ पर ये बजट हमसे पूछा जाता है एग्जाम में। और ये जो बजट है, जैसा कि हमने इकोनॉमिक सर्वे 3 पार्ट में किया था, इसको भी हम 3 पार्ट में करेंगे। 2 पार्ट में हमारा जो बजट है वो हो जाएगा पूरा, उस पर उसके जो तीसरा पार्ट होगा उस तीसरे पार्ट में हम इससे संबंधित क्या करेंगे, एमसीक्यू करेंगे। और एमसीक्यू से क्या होगा, जो भी हमारा कंटेंट हमें याद करने का तरीका समझ में आएगा कि हमें जो कंटेंट पढ़ाया गया है उसको कैसे याद करना है। ठीक ठीक है, तो ये बजट है हमारा 2026-27 का। ये आपको ध्यान में रखना है और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। बिल्कुल एक एक चीज़ यहाँ पर आपको समझाते हुए चलूंगा, आप बिल्कुल भी तनाव ना लीजिए। मैं ना जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे में आपसे बोला था कि कोई भी चीज़ मैं आपको यहाँ पर छोड़ने नहीं दूंगा, यानी सारी की सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको क्या कराऊंगा, कंप्लीट कराऊंगा। जो भी आपके मन में क्वेश्चन बन रहे हैं 3 चैप्टर के यानी 3 पार्ट के बाद आपके मन में सारे क्वेश्चन आपको उसके आंसर मिल जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय बजट 2026-27, बिल्कुल एक एक लाइन को, एक एक शब्द को हम आसानी से पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। ठीक, युवा शक्ति को केंद्र में रखकर प्रस्तुत यह बजट विकसित भारत की दृष्टि पर आधारित है। यानी इस बजट में जो केंद्र में रखा गया है वो किसे रखा गया, युवा शक्ति को। तो बच्चों यहाँ से आपको ये क्वेश्चन मिल सकते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा केंद्रीय बजट 2026-27 में किस चीज को केंद्र में रखा गया है। ऑप्शन में आपके 4 कुछ होंगे, ऑप्शन 4 होंगे आपके। उस 4 ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन ये भी होगा, यानी युवा शक्ति भी होगा। तो वहां पर आपको युवा शक्ति टिक कर देना है। ठीक, चलिए ओके। यह बजट 3 कर्तव्यों द्वारा निर्देशित है जिनका उद्देश्य आर्थिक विकास को गति देना, लोगों की क्षमताओं का निर्माण करना, समावेशी विकास को सुनिश्चित करना। अब आपसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि कितनी प्रमुख बातों को यानी कितने प्रमुख कर्तव्यों को ध्यान में रखा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 3। अगर उन तीनों की भी आपसे नाम पूछे जाते हैं तो ये उन तीनों के नाम है, यानी इन तीनों की कर्तव्यों की यहाँ पर बात की गई है। ओके, चलिए ये 3 कर्तव्य को यहाँ पर शॉर्ट में मैंने समझाने का प्रयास किया है। फिर इसको अगले स्लाइड में इसको बिल्कुल डिटेल वाइज समझाया है कि आर्थिक विकास को गति प्रदान करना, उसे धारणीय रखना, ये क्या चीज है। तो सबसे पहला जो कर्तव्य है हमारा वो क्या है, आर्थिक विकास को गति प्रदान करना और उसे धारणीय रखना। यानी जो विकास है उसको गति तो मिलेगी और उसको कंटिन्यू उसी प्रभाव में रखना है। ठीक, उत्पादकता प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के साथ साथ अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों के बीच अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ आघात सह बनाना। यानी सुदृढ़ का मतलब होता है एक मजबूत,
आघात सही का मतलब होता है कोई भी इमरजेंसी आए तो उसको झेल सके हमारी अर्थव्यवस्था, ठीक है, ऐसा बनाना है, ठीक है। अगला है आकांक्षाओं को पूरा करना। आकांक्षाओं को पूरा करना इसका मतलब है नागरिकों, विशेषकर भारत की युवा आबादी में क्षमता का विकास करना ताकि वे भारत की समृद्धि में मजबूत सहभागी बन सकें, ठीक है। चलिए आगे। सबका साथ सबका विकास, प्रत्येक परिवार, समुदाय, प्रदेश और विभिन्न देश क्षेत्रों तक संसाधनों एवं अवसरों को नियोजित पहुंच, विशेष रूप से सभी वर्ग तक पर पहुंच तक विशेष ध्यान। अब यहाँ पर सभी वर्ग से क्या मतलब है, यहाँ पर बेटा आपको मिलेगा युवा वर्ग, यहाँ पर मिलेगा आपको महिला वर्ग, यहाँ पर मिलेगा आपको जो भी जाति व्यवस्था है हमारे यहाँ पर, वो सारी चीजें। ओके, चलिए आगे। ठीक, जैसा कि यहाँ पर बताया गया था, यहाँ पर विशेषता है। विशेषताओं में जो हमारे बजट है उसकी विशेषताओं में सबसे पहले जो विशेषता है हमारे, वो 3 कर्तव्य थे, वो है। तो 3 कर्तव्य में से सबसे पहला जो कर्तव्य है उसको हम देखेंगे। सबसे पहला कर्तव्य क्या था, आर्थिक विकास को गति प्रदान करना और उसे धारणीय रखना। अब कैसे इसको हम विकास को मतलब गति प्रदान करेंगे अपनी अर्थव्यवस्था को, ठीक है, और कैसे उसे हम धारणीय रख सकते हैं, ये चीज यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। यानी कौन सी हम चीजें करेंगे तो उससे हमारी अर्थव्यवस्था को गति, विकास की गति प्रदान होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यानी क्या टारगेट रखा है बजट में, विनिर्माण और उद्योग ठीक है। इसमें क्या है, भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए बजट में 7 रणनीतिक अग्रणी क्षेत्रों पर केंद्रित किया गया है, ठीक है। ओके, फिर अगला है वायु फार्मा शक्ति। भारत को वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए सरकार ने वायु फार्मा, उसमें क्या क्या बोला गया है, ज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल उन्नति की रणनीति मिशन प्रस्तावित किया। यानी कौन सा मिशन प्रस्तावित किया है, बायो फार्मा मिशन। आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा या आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको ये भी ऑप्शन रहेगा कि बजट में से निम्नलिखित में से किसकी बात की गई है, तो आपको ये याद रखना है बायो फार्मा शक्ति की, जिसके तहत 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। वैसे अब हर जो भी एग्जाम आ रहे हैं उनमें ये रुपए बहुत ही कम पूछे जाते हैं, योजना पूछी जाएंगी, प्रतिशत पूछा जाएगा, लेकिन आपको ये याद रखना है कितने, 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, ठीक है। चलिए आगे। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, ओ नहीं होता है ना, बहुत से लोग बोलते हैं 2.0 ओ बोलते हैं, तो 2.0 नहीं होता, ये 0 होता है। जो हमारा ओ होता है ना, वो बिल्कुल राउंड बनता है, ऐसे गोल बनता है, और ये 0 होता है वो थोड़ा ऐसे बनता है, अंडाकार। ISM यानी इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन आई यानी ISM 1.0 पर आधारित केंद्रीय बजट 2026-27 की तकनीकी संप्रभुता को आगे बढ़ाने के लिए ये इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च किया गया, यानी इसकी घोषणा की गई है, ठीक है। अगला है इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण। घरेलू मूल्य श्रृंखला को गहरा करने और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना का आवंटन 22,919 करोड़ रुपए से बढ़ाकर इसको 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अगला है वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा। राष्ट्रीय फाइबर योजना, समर्थ 2.0, टैक्स इको पहल, क्लस्टर आधुनिकीकरण को शामिल करते हुए एक एकीकृत वस्त्र कार्यक्रम शुरू किया है। साथ ही तकनीकी वस्त्रों का मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने के लिए मेगा टेक्सटाइल पार्क शुरू करने की घोषणा की गई है। ये हर साल बजट में बात की जाती है और कई जगह टेक्सटाइल पार्क बनाए भी जा रहे हैं, ठीक है।
चलिए, ग्राम स्वराज और खेल संबंधी वस्तुएं। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल का उद्देश्य खादी, हथकरघा, हस्तशिल्प को सशक्त बनाना है, जबकि खेल सामग्री निर्माण से जुड़ी पहल भारत को किफायती और उच्च गुणवत्ता वाले खेल उपकरणों के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखती है। ये यहाँ पर जितनी भी चीजें बोली गई हैं वो यहाँ पर पूरा ग्राफ के माध्यम से समझाने का बताने का प्रयास किया है। वायु फार्मा शक्ति, ठीक है, ये सारी चीजें आप पढ़ लेना, ठीक। और आप लोगों को अगर इसकी पीडीएफ की जरूरत हो तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके बता दीजिए, तो इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। और टेलीग्राम चैनल इसी नाम से है जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। ओके, चलिए। द्वितीय कर्तव्य क्या है? आकांक्षाओं की पूर्ति एवं क्षमता निर्माण। अब ये सब पूरा आसानी से समझना है, कहीं पे भी तनाव लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। AVGC का मतलब क्या है? एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, ठीक है। तो इस कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाए जा रहे हैं। ऑरेंज इकोनॉमी की क्षमता को पहचानते हुए सरकार मुंबई स्थापित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी के माध्यम से 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 महाविद्यालयों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित करने हेतु समर्थन प्रदान करेगी। ओके, आगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी मौजूद राष्ट्रीय परिषद होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग टेक्नोलॉजी को उन्नत करके इस संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है, ताकि शिक्षा जगत और पर्यटन उद्योग के बीच कमी को दूर किया जा सके। आपको ये चीजें थोड़ी समझने में परेशानी हो रही है, लेकिन जब मैं इसके MCQs कराऊंगा तो आप इनको याद आसानी से कर सकते हैं। आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक। चलिए, अगला है खेलो इंडिया मिशन। खेलो इंडिया कार्यक्रम के आधार पर बजट में खेलो इंडिया मिशन की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य एकीकृत प्रतिभा विकास, कोचों की क्षमता निर्माण, खेल विज्ञान समावेशन, प्रतिस्पर्धी लीगों के विकास, खेल अवसंरचना के विस्तार के माध्यम से खेल क्षेत्र का रूपांतरण। खेल अवसंरचना का मतलब होता है स्टेडियम वगैरह बनाना। चलिए, मेडिकल वैल्यू टूरिज्म। सरकार ने निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब स्थापित करने का प्रस्ताव किया है, ताकि भारत को वेलनेस और चिकित्सा पर्यटन के गंतव्य के रूप में सशक्त बनाया जा सके। इन हबों में आयुष केंद्र, निदान सुविधाएं, उपचारोत्तर देखभाल, पुनर्वास सेवाएं एकीकृत रूप से उपलब्ध होंगी। अगला, स्टेम में महिलाएं। स्टेम क्षेत्रों में बालिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण या पूंजी सहायता के माध्यम से प्रत्येक जिले में एक बालिका छात्रावास स्थापित किया जाएगा। ओके, अब ये जो 2 कर्तव्य हमने जो पढ़ लिए हैं, तीसरा कर्तव्य हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। 3 क्लास में हमारा पूरा का पूरा बजट हमारा कंप्लीट हो जाएगा विद MCQs, ठीक है। आपको कहीं पर भी कोई भी तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, सारी की सारी चीजें मैं यहाँ पर कराऊंगा। हमारी क्लास लेट आती है, बजट की क्लास लेट आती है, लेकिन आपको यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण चीजें मिलेंगी। आप इनके नोट्स बनाइए। अगर आपको लगता है सर PDF की नीड है तो आप मुझे बताइए, मैं PDF उपलब्ध कराऊंगा। बस आपको कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो आप जितना मैंने बजट को पढ़ाया है और उससे पहले मैंने इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ाया है, तो प्लीज आप पूरे को रिवीजन करिए, क्योंकि इनसे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कीजिए, हर एग्जाम में आपसे इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू।